न्यूज़ राइट टू राइट में मैं सराफत अली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मेरठ पहुंचे और मेरठ के अंदर ये वार्ड 86 पड़ता है जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां से जो AIM के प्रत्याशी हैं वकील मंसूरी साहब, आज उन्हीं के कार्यालय पर हम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है और वो जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या क्या उनके मुद्दे हैं चुनाव के, और वो किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? वकील मंसूरी साहब, आप AIM के वार्ड 86 के मेरठ से प्रत्याशी हैं। जी, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के? मेरे मुद्दे हैं कि जो लोगों की वोटें नहीं थी वो वोटें बनवाई हैं। 3080 वोटें बनवा चुका हूँ अब तक। आपने 3080 वोटें अपने वार्ड में बनवाई है? जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 3080 वोटें कोई मामूली वोट नहीं होती है, बहुत बड़ी एक वोट है। शायद मेरठ जिले में कोई से वार्ड में इतनी वोट ना बनी हो। नहीं, अभी तक किसी वार्ड में नहीं बनी है। और घर घर जाकर, एक तक डोर टू डोर घर घर जाकर वोटें मैंने बनवाई हैं। और परिणाम ये है, ये रहा सब कुछ ये बनवाई। ये देखिए, दिखा रहे हैं वकील मंसूरी साहब के मैंने जाकर घर घर जाकर लोगों की वोटें बनवाई हैं और 3070 वोट ये बता रहे हैं, जो कि कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है, बहुत बड़ी वोट बनती है। 3070 वोट शायद मेरठ जिले के किसी भी वार्ड में नहीं इतनी वोट बनी, और ये कह भी रहे हैं इस बात को कि इतनी वोट किसी भी वार्ड में नहीं बनी। अच्छा, तो क्या मकसद है आपका वोट बनवाने का? क्यों वोट बनवा रहे हैं आप? वोट बनवाने का मकसद ये है कि हमारे जो भाई हैं, मेरी माँ बहनें, वो गफलत में हैं, वो परेशान हैं कि भाई हम लोगों की वोटें नहीं आती। तो इसीलिए हर बार यही होता था कि भाई जब चुनाव होता था, वोट डालने जाती पब्लिक, तो उस समय पर वोट नहीं मिल पाती कि जी हमारी वोट नहीं आ रही। तो इसी विभाग पे उस पर जो है हमने काम किया है कि भाई कि जिसकी वोट नहीं है उसकी घर घर जाकर वोट बनवाई है। और मैं कंधे से कंधे लगा कर साथ में हूँ, कंधे से कंधे। तो इसका मतलब तो वकील मंसूरी साहब ये है कि आप कई महीनों से या साल भर से शायद इस काम में लगे हुए हैं और जनता के बीच आप मौजूद हैं। जी, एक लगभग समथिंग 6-7 महीने से मैं घर घर जाकर लोगों की, और अब भी जो नहीं है वो ऑनलाइन वोट चढ़वा रहा हूँ। और जितने भी हमारे BLO हैं उनको फ़ोन करके उन्हें बता रहा हूँ कि भाई हमारी इतनी वोटें बननी है, ये हमें काम करवाना है। उन्हें जाकर उन्हें फ़ोन कर उनसे संपर्क में हूँ। अच्छा, ये जो आपने 3000 से भी ज्यादा वोट बनवा दी, ये मिल पाएंगे आपको? जी, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी वो माँ बहनें, मेरे भाई जितने भी हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ और उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक बार मुझे अपने बच्चों के, अपने सदक़े में मुझे वोट दें और मुझे सपोर्ट करें और मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें। आखिर क्या वजह हुई वकील भाई जो आपको चुनाव में आना पड़ा? ये चुनाव का जो मामला है, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा है। और जिस तरीके से वार्ड की स्थिति थी, वही स्थिति आज तक बरकरार है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो भी पार्षद बन चुके हैं, हमारे जो भी प्रत्याशी रह चुके हैं, वो उनकी ना तो सफाई, ना रोड, गली सड़कें सब ऐसी हैं, मतलब जो भी हालात नहीं है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। ना रास्ते बने हैं, ना नालियां बनी है, ना शिक्षा के अच्छे इंतजाम है, ना स्वास्थ्य इंतजाम है, कुछ नहीं है। इन सब चीज से आप जो मुतासिर होकर जो है आप लोगों ने जो है सोचा कि मैं चुनाव में मैदान में आ जाऊं। जी। अच्छा, तो जिस तरीके से आप घर घर जा रहे हैं, आपने वोट भी बनवाई है, किस तरीके का रेस्पॉन्स जनता से मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि लोग ये कह रहे हैं कि वकील मंसूरी को अब इंशाल्लाह भारी वोटों से निकालेंगे, इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या करेंगे जनता के लिए आप? जनता के लिए इंशाल्लाह पहले तो जो यहाँ की जो सफाई है, नाली है, खड़ंज हैं, इंशाल्लाह सबसे पहले उसी पे काम चलेगा। और हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा बिजली की और नाली की और शिक्षा की, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो हमें करना है वो हम करके दिखाएंगे। जो हम कह रहे हैं, जो हमारी जवाब है वो दिल के अंदर है। अच्छा, जिस तरीके से वकील साहब आप जो है जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं वार्ड में, और आप कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताए,
तो आखिर अगर आप जीत जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरीके से और कैंडिडेट जीत कर चले जाते हैं, फिर 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते और जनता परेशान फिरती है, यहाँ तक कि उनके लेटर तक नहीं लिखे जाते किसी कार्य के लिए वो आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा चुनाव जीतने के बाद? इंशाल्लाह 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और हर आदमी की हर उसकी परेशानी का यहाँ पर पूरा वो होगा। जो जैसे 10 साल से मैं रेगुलर लोगों के बीच में हूँ, मैं ना तो यहाँ से कहीं गया हूँ और ना ही जाऊँगा, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे ही सारा काम होगा। अच्छा वकील साहब, थोड़ी सी बात पार्टी से कर लेते हैं। आप AIM को ही क्यों चुन रहे हैं? MIM का एक आने वाले वक्त में और अब जो चल रहा है वो एक मजबूताई से चल रहा है, उसके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो मजबूताई से लगे हुए हैं साथ में। और अच्छा अभी अगर हम रिजल्ट देखते हैं गुजरात का और दिल्ली का, तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उससे आपका मनोबल नहीं गिरता क्या? नहीं, उससे क्यों गिरेगा? अब अगर हम इसको अपना आप को गिरा देंगे तो आने वाले वक्त में हम कुछ भी नहीं कामयाबी हासिल करेंगे। अगर इस चीज़ को देख के अगर हमने डाउन कर दिया तो हम फिर किसी लायक नहीं रहने के, बिल्कुल मिट जाएंगे। हमें इसे उठाना है, वहाँ का नहीं देखना हमें कि वहाँ पे क्या हुआ है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या करना है। कहीं दिल्ली और गुजरात की तरह ही तो न हो जाए यूपी में भी? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर फुल बहुमत से आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। और वकील साहब बहुत ही मेहनत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने जो है ऐसा कार्य किया है, किसी वार्ड मेंबर ने ऐसा कार्य नहीं किया होगा कि वोट बनवाने का, जो इन्होंने 3000 से भी ज़्यादा वोट बनवाई हैं। और देखते हैं आगे चुनाव बहुत नज़दीक है, घोषणा होने वाली है, वकील साहब की लहर कितनी ज़बरदस्त तरीके से चलने वाली है। धन्यवाद।